हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मोहब्बत आपकी न देती रोशनी कर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म है आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम को। हर बड़े सितारे के पीछे किसी एक सितारे की परछाई होती है। धर्मेंद्र जी के लिए वो सितारा थे दिलीप कुमार। नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। एक नौजवान जो बिना बुलाए अपने हीरो के घर में घुस गया, सीधे उनके बेडरूम तक पहुंच गया। कुछ सेकंड बाद वो जान बचाकर वहां से भाग रहा था। उस नौजवान का नाम था धर्मेंद्र, और जिसके लिए वो इतना दीवाना था वो थे दिलीप कुमार। साल था 1952। पंजाब के लुधियाना का एक सीधा सादा कॉलेज छात्र, जिसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, एक बार, सिर्फ एक बार अपने आदर्श दिलीप कुमार को सामने से देखने का। फिल्म शहीद देखने के बाद धर्मेंद्र इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लगने लगा, दिलीप कुमार मेरे बड़े भाई जैसे हैं। बिना किसी पहचान, बिना किसी अपॉइंटमेंट वे सीधे बंबई पहुंच गए। अगले ही दिन उन्होंने दिलीप कुमार के बंगले का दरवाज़ा खोला। कोई रोकने वाला नहीं था। वे सीढ़ियां चढ़ते गए और पहुंच गए सीधे दिलीप कुमार के बेडरूम तक। कमरे में एक गोरा चिट्टा बेहद हैंडसम नौजवान सो रहा था। अचानक उसे किसी की आहट महसूस हुई। उसने आंखें खोली। सामने एक अनजान लड़का खड़ा था जो उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। दिलीप कुमार चौंक गए। उन्होंने जोर से नौकर को आवाज लगाई और इधर धर्मेंद्र के होश उड़ गए। वे सीढ़ियां उतरते हुए घर से ऐसे भागे मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। बाद में धर्मेंद्र ने अपनी यादों में लिखा, मुझे तब एहसास हुआ कि मैंने अपने हीरो की निजी जिंदगी में दखल दे दी थी। आइए जानते हैं धर्मेंद्र जी की वो कहानी जिसने उन्हें सिर्फ बॉलीवुड का ही मैन नहीं बल्कि करोड़ों दिलों का अपना बना दिया। मट्टी का बेटा हूँ, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। उखड़ती बूढ़ी सांसों से चुरा के चंद सांसें में चीर के सीना धरती का फसल नई बो दूंगा। कभी कभी लोग धर्मेंद्र जी से पूछ लेते हैं, 60 साल इंडस्ट्री में रहकर भी आप इतने सरल कैसे रहते हैं? तो वो बस मुस्कुराकर एक ही लाइन कहते हैं, इंडस्ट्री में मुझे 60 साल हो गए, पर मेरे अंदर का सहनेवाल वाला धर्मेंद्र आज भी नहीं गया। बस यही लाइन, यही सादगी, यही सच्चाई उनकी पूरी जिंदगी समझा देती है। पंजाब के एक छोटे से गांव का एक शर्मीला लड़का, जिसके पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिखकर प्रोफेसर बने। इज्जत भी थी, नौकरी भी और जिंदगी सुरक्षित भी। लेकिन दिल तो कुछ और ही चाहता था। धर्मेंद्र के मन में बस फिल्मों का सपना था। जमीन पर चलने वाला लड़का, पर सपने थे बड़े पर्दे पर चमकने के। एक दिन हिम्मत करके उन्होंने माँ से कहा, माँ, मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ। माँ पहले चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, अगर मैंने तेरे बाबूजी को ये बात बता दी ना, तो वो तेरे साथ मुझे भी घर से निकाल देंगे। धर्मेंद्र चुप हो गए। उम्र छोटी थी पर सपना बहुत बड़ा, और माँ, उन्हें समझ आ गया कि बेटा अंदर ही अंदर टूट रहा है। फिर माँ ने प्यार से कहा, बेटा तू अर्जी क्यों नहीं भेज देता? वो लोग खुद ही तुझे बुला लेंगे। तू अच्छा दिखता है। बस माँ की यही एक बात उनकी जिंदगी बदलने वाली थी।
कुछ दिन बाद फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट का इश्तिहार आया और धर्मेंद्र जी ने माँ की बात मानकर फॉर्म भर दिया। 1958 में जब धर्मेंद्र जी ने टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता, वो सिर्फ जीत नहीं थी, वो उनके सपने पर लगी मुहर थी। यही जीत बनी उस छोटे से गांव और मुंबई के बीच का पुल, मुंबई जहां से उनका असली सफर शुरू होना था। कुछ हफ्तों बाद एक चिट्ठी आई। फिल्म फेयर वालों ने उन्हें बॉम्बे बुलाया था। पिताजी हैरान रह गए। ये लड़का कब से ये सपना जी रहा था, लेकिन पहली बार उन्होंने बेटे की आंखों में चमक देखी और माँ के चेहरे पर सुकून। फिर 1960 में मिली पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। यहीं से शुरू हुई एक गांव के साधारण लड़के की और बॉलीवुड के हीमैन की असली कहानी। साल बीतते गए, फिल्में आती रहीं, शोहरत बढ़ती गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उनका दिल, उनकी सादगी, उनके गांव की मिट्टी की खुशबू, वो सहनेवाल वाला बच्चा। और शायद इसी वजह से दुनिया उन्हें सुपरस्टार कहती है, पर वो खुद को आज भी वही सहनेवाल का सीधा सादा धर्मेंद्र ही मानते हैं। डर को मेरे डरों ने इतना डरा दिया कि डरते डरते दिल से डर ही निकल गया। जिसे 20 बार रिजेक्ट किया गया, जिसने अपनी पहली कमाई से माँ के लिए साड़ी खरीदी और करोड़ों की पैतृक जमीन परिवार को देकर दुनिया को रिश्तों की असली कीमत सिखा दिया। और हाँ, और वो दिल से ये भी कहते थे, मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, कोई मुस्कुरा दे तो मैं हाथ बढ़ा देता हूँ, कोई हाथ बढ़ा दे तो मैं उसे सीने से लगा लेता हूँ। और एक्टिंग के बारे में कहते थे, एक्टिंग मेरी महबूबा है। दोस्तों, धर्मेंद्र जी कोई आज हीरो नहीं बने थे, उनके अंदर ये फिल्मी चिंगारी बचपन से जल रही थी। स्कूल में टीचर उन्हें आगे बैठने नहीं देती थी। क्यों? क्योंकि क्लास की लड़कियां पढ़ाई छोड़कर धर्मेंद्र को देखती रहती थी। बाकी बच्चे होमवर्क से डरते थे और धर्मेंद्र जी अपनी मुस्कान के असर से हीरो बनना तो तय था, बस तारीख बाकी थी। अब आते हैं उनके संघर्ष वाले दौर पर। गांव से निकले एक नौजवान, जेब में हौसला, दिल में सपना, एक दिन बड़े पर्दे पर आऊंगा। लेकिन मुंबई का रास्ता इतना आसान तो नहीं था। ऑडिशन पर जाते डायरेक्टर देखता भी नहीं और बोलता अगला। ऐसा 20 बार हुआ, लेकिन धर्मेंद्र रुके नहीं। भूखे पेट भी प्रैक्टिस करते, छोटे काम करते और हर नाव को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते। सोना भी तपे बिना चमक नहीं पाता। धर्म जी की जिंदगी भी संघर्ष की वही भट्टी थी जिसने उन्हें असली हीरो बनाया। कहते हैं ना, असली इंसान वही है जो ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपनी जड़ें न भूले। धर्म जी की पहली कमाई थी सिर्फ 51, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने लिए कुछ नहीं, सीधे माँ के लिए एक साड़ी खरीदी। यही होता है असली धर्मेंद्र, जिसके लिए माँ की मुस्कान ही दुनिया की सबसे बड़ी कमाई थी। आज लोग पहली सैलरी से फोन खरीदते हैं, धर्म जी ने माँ की मुस्कान खरीद ली। जिनके दिल में माँ होती है, उनकी सफलता कभी कम नहीं होती। अब सुनिए वो किस्सा जिसने लाखों लोगों को चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र जी ने अपने पंजाब वाले गांव की करीब 2.5 एकड़ जमीन बिना किसी शोर शराबे के अपने भतीजे को दे दी। मीडिया ने इसकी वैल्यू लगभग 5 करोड़ बताई थी, क्योंकि ये उनके पिताजी की इच्छा थी। पर धर्म जी ने इसका कभी ढोल नहीं पीटा, चुपचाप दिया और आगे बढ़ गए। कुछ लोग जमीन बांटकर रिश्ते तोड़ते हैं, धर्म जी ने जमीन देकर रिश्ते जोड़ दिए। कबीर दास ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। धर्मेंद्र ने इसे कहा नहीं, जीकर दिखाया। रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी है, दौलत तो सिर्फ कागज है। दोस्तों, अगर धर्मेंद्र जी की जिंदगी में एक चीज सबसे ज्यादा चमकी है, तो वो सिर्फ उनका करियर नहीं था, वो था उनका दिल। इतनी मेहनत, इतने साल, इतनी फिल्में, इतना नाम, लेकिन उन्होंने कभी खुद को हीरो नहीं कहा। उन्होंने बस एक बात कही थी, मैं प्यार करने के लिए पैदा हुआ हूँ।
उन्होंने अपने परिवार को दिल दिया, माँ को इज्जत दी, फैंस को मुस्कान दी और रिश्तों को अपनी दौलत से ऊपर रखा। इसीलिए लोग कहते हैं धर्मेंद्र सिर्फ बड़े पर्दे के ही हीरो नहीं थे, वो दिल के भी हीरो थे। उन्होंने एक बार बड़ी सादगी से कहा था, मैं मिट्टी का बेटा हूँ, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। धर्मेंद्र जी जाते जाते हमें ये सिखा गए, शोहरत से नहीं, अपनी जड़ों से जुड़े रहकर और प्यार बांटकर इंसान महान बनता है। उससे क्यों ये मासूम गुनाह हो गया? एक पल सदी खुशी की, दूजा सदियों की सजा हो गया। मोहब्बत है खुदा और खुदा है मोहब्बत, मुझसे खफा क्यों मेरा खुदा हो गया? मासूम थी उम्र मेरी, वो क्या थी पता नहीं, पास जाने को जिसके, साथ बैठने को जिसके जी चाहता था। मुस्कुरा देती मैं पास चला जाता, वो खामोश रहती मैं सर झुका लेता, पांव के अंगूठे से जमीन को रेतता रहता। वो पूछती क्या हुआ, सवाल हल नहीं हुआ क्या? वो पूछती कुछ और थी, मैं कहे कुछ और जाता। वो फिर चुप हो जाती, मैं फिर सर झुका लेता। वो कहती उदास मत हो, अभी वक्त है तेरे इम्तिहान में, सब ठीक हो जाएगा। फिर कभी कोई सवाल हल ना हुआ, चले आना मैं हल कर दूंगी सवाल तेरा। वो चली जाती, मैं देखता रहता। वो ओझल हो जाती, मैं सोचता रहता, ये सवाल क्या है यार, ये अनोखी कशिश, ये अनोखा एहसास, ये है क्या? इस सवाल का मतलब क्या है? मैं क्या कहूँ, क्या सवाल है? जानते हैं, एक समय ऐसा भी था जब बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी धर्मेंद्र जी से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे दो अनजान लोग एक दूसरे की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन गए। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि प्यार, संघर्ष, त्याग और विश्वास की एक ऐसी कहानी थी जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की यह अमर प्रेम कहानी। साल था 1970 का। धर्मेंद्र उस समय बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते थे। दूसरी ओर हेमा मालिनी नई थी, लेकिन अपनी खूबसूरती, आत्मविश्वास से हर किसी का दिल जीत रही थी। दोनों पहली बार फिल्म के सेट पर मिले। शुरुआत में हेमा मालिनी बेहद शांत रहती थी, वो ज्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन धर्मेंद्र का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो सभी का सम्मान करते, मजाक करते और पूरे माहौल को खुशनुमा बनाकर रखते। धीरे धीरे बात शुरू हुई, दोस्ती शुरू हुई और फिर दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। फिल्मों में जोड़ी उनकी जितनी पसंद की जाती थी, असल जिंदगी में भी उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी राह भी आसान नहीं थी। धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनके परिवार की जिम्मेदारियां भी थी। ऐसे में इस रिश्ते को समाज, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री ने हर जगह चर्चा छेड़ दी थी। कई लोगों ने सवाल उठाए, कई लोगों ने आलोचना की। लोगों को दोनों को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी, लेकिन उन्होंने कभी सार्वजनिक विवाद का जवाब देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने रिश्ते को शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से साबित किया। कहा जाता है कि धर्मेंद्र हमेशा चाहते थे कि हेमा मालिनी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। वहीं हेमा मालिनी ने भी हर कठिन समय में धैर्य और गरिमा बनाए रखी। उन्होंने कभी अपने रिश्ते को सनसनी बनाने की कोशिश नहीं की और यही बात उनकी प्रेम कहानी को अलग बनाती है। आखिरकार साल 1980 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को कैमरे की चमक से दूर रखा। उनके घर में दो बेटियां ईसा और आहाना का जन्म हुआ।
एक ओर धर्मेंद्र फिल्मों में व्यस्त रहे तो दूसरी ओर हेमा मालिनी ने परिवार, अभिनय और बाद में सार्वजनिक जीवन तीनों का संतुलन बनाए रखा। समय बदलता गया लेकिन एक बात नहीं बदली, एक दूसरे के प्रति सम्मान, और यही सम्मान उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बना। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ एक फिल्मी प्रेम कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि किसी रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार से नहीं, भरोसे से बनती है, सम्मान से बनती है, धैर्य से बनती है और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाने से बनती है। शायद इसीलिए दशकों बाद भी जब लोग बॉलीवुड की यादगार जोड़ियों की बात करते हैं तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का नाम सम्मान से लिया जाता है। और अगर तुम्हें दिल में बंद कर लूं, दरिया में फेंक दूं चाबी। मोहब्बत आपकी न देती रोशनी कर मेरे नाम को, कैसे बनता धर्म है आपका, पहुंचता कैसे इस मकाम को। क्या बात है। कहते हैं असली सितारे सिर्फ पर्दे पर नहीं दिलों में चमकते हैं। आज हम जानेंगे धर्मेंद्र जी ने सोशल मीडिया के बारे में क्या कहा और उनकी ये बातें करोड़ों दिलों को क्यों छू जाती हैं। धर्मेंद्र जी बताते थे कि उन्हें पहले ये तक पता नहीं था कि ट्विटर या इंस्टाग्राम क्या होता है। उनके अपने शब्दों में, पहले तो मुझे मालूम नहीं था कि इंस्टाग्राम क्या होता है, ये ट्वीट क्या होता है, लेकिन जब लोग पूछने लगे आप ट्वीट नहीं करते, तो धर्मेंद्र जी हंसते हुए कहते यार ये क्या है, ट्वीट क्या है, मैं थोड़ा इसमें थोड़ा जाट हूँ। यानी सिंप्लिसिटी वही, ग्राउंडेड नेचर वही, चमकती दुनिया में भी जड़ों से जुड़ा हुआ एक इंसान। फिर उन्होंने सोशल मीडिया के बारे में अपनी सबसे दिल छू लेने वाली बात कही, मैं ये सोचता हूँ कि सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में यूज करें। इट कैन ब्रिंग पीस, हार्मनी, लव ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन साथ ही एक दर्द भी जताया, बहुत लोग सोशल मीडिया का मिसयूज भी कर रहे। इट्स रियली पेनफुल। वो कहते थे मैं एंटरटेन भी करता हूँ, इंस्पायर भी करता हूँ, ये नहीं कि मैं ये हूँ वो हूँ इसलिए नहीं डालता, मैं डालता हूँ यार, ये मुझे अच्छा लग रहा, इसका इम्पैक्ट मुझ पर अच्छा हो रहा है, ये अवाम के लिए भी है। और सबसे प्यारी बात, मुझे ये भी नहीं है कि मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, उसी में पड़े रहो फिर। यानी उनके लिए सोशल मीडिया फेम नहीं, एक दिल से दिल तक का कनेक्शन था। धर्मेंद्र जी अक्सर एक शेर पढ़ते थे, हम 3 में है ना 13 में है, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में है जो खुदा को मोहब्बत और मोहब्बत को खुदा कहते हैं। उनके लिए प्यार फॉलोअर्स की गिनती से नहीं, लोगों की सच्ची मोहब्बत से मापा जाता था। और उनकी सबसे जेन्युइन बात, मैं खामखा फूलना नहीं चाहता, मैं यही हूँ, नंबर 1, 2, 3 में क्या रखा है, ये लाइन बताती है एक सच्चा सुपरस्टार दिल से हम्बल ही रहता है। धर्मेंद्र जी कहते थे सोशल मीडिया उनके लिए कोई कंपटीशन, कोई शोकेस नहीं, बल्कि लोगों तक पॉजिटिविटी पहुंचाने का एक जरिया है। उनका मैसेज सिंपल था, प्यार, पीस, हार्मनी, यही फैलाओ। और शायद इसी सिंसियरिटी ने उन्हें क्रोज दिलों का परिवार दे दिया। धर्मेंद्र जी कहते थे मुझे जो प्यार मिलता है एक जैसा मिलता है। लोग कहते हैं वी लव यू धर्म जी, बस वही मेरे लिए काफी है। और सच कहें तो ये प्यार सिर्फ शब्दों का नहीं, एक रिश्ते का एहसास है। ऐसा रिश्ता जो 6 दशक से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में बिना किसी शोर, बिना किसी दिखावे, खामोशी से बना हुआ है। और सच्चाई यही है, ये फॉलोअर्स की रेस से आप बहुत आगे हैं, किसी नंबर, किसी गिनती से कहीं ऊपर। इस देश के 130 करोड़ लोग, ये सब आपके फॉलोअर्स हैं। और 65 साल से ये सारे आपके ही फॉलोअर्स रहे हैं, क्योंकि आपका सफर सिर्फ सिल्वर स्क्रीन पर नहीं, लोगों की यादों, उनकी दुआओं और उनकी मोहब्बत में चला है। आपने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, आपने लोगों की जिंदगी के अनगिनत पलों को खूबसूरत बनाया। आज सोशल मीडिया पर भले गिनतियों की दौड़ लगी हो, लेकिन धर्मेंद्र जी के पास वो खजाना है जो हर किसी को नसीब नहीं होता, पीढ़ियों का प्यार, सम्मान और करोड़ों दिलों में हमेशा के लिए बसने की जगह। गलियों में इनका जब जिक्र होता है, मिलाने को नजर, दिल हर बेकरार होता है, मुस्कुराकर कनखियों से अगर देख ले एक पल, हसीन धड़कते दिलों का फिर हाल बुरा होता है। क्यों दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उन 2 शख्सियतों की जिनके बीच का रिश्ता स्टारडम से ऊपर है, उम्र से बड़ा है और शब्दों से भी गहरा है। एक तरफ हिंदुस्तान का असली ही मैन, सादगी की मिसाल धर्मेंद्र जी, और दूसरी तरफ दिलों के सुल्तान, बड़े दिल वाले इंसान सलमान खान। बॉलीवुड में रिश्ते तो बहुत बनते हैं,
लेकिन कुछ रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। और ये कहानी है धर्मेंद्र जी और सलमान खान की। एक ऐसा रिश्ता जिसे देखकर लोगों को पिता पुत्र की याद आती है। सलमान ने हमेशा कहा है कि अगर उन्होंने किसी को सच्चे दिल से फॉलो किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र जी हैं। उनके लिए धर्म जी सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक इंस्पिरेशन, एक आदर्श हैं। और दूसरी तरफ धर्म जी जब भी सलमान का नाम लेते थे, उनकी आवाज में एक ऐसी मोहब्बत आ जाती थी जो सिर्फ किसी पिता की आंखों में होती है। धर्मेंद्र जी कहते थे, सलमान को देखते ही दिल में अपनेपन की एक लहर उठती है, जैसे अपने ही घर का बच्चा सामने खड़ा हो। उनके बीच का रिश्ता कैमरे के लिए नहीं, दिल के लिए है। धर्मेंद्र जी अक्सर कहते थे कि 70-80 की उनकी जिंदगी कहीं न कहीं सलमान की आज की जिंदगी जैसी रही है। दोनों ने स्टारडम देखा, लाखों दिलों का प्यार देखा और हाँ, आलोचना भी झेली। धर्म जी को लगता था कि सलमान उनके जैसे ही हैं, भावुक, बेबाक और बहुत साफ दिल। कभी हंसते हुए कहते थे, हम अगर आह भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। यह लाइन मजाक में बोली गई थी, उनके बेबाक अंदाज की मिसाल। जब धर्म जी सलमान के बारे में बात करते हैं तो उनकी आंखों में एक चमक दिखती थी, एक गर्व भरी नरमी। वो कहते थे, तुझसे मोहब्बत है, तू मेरा बेटा ही है, और बेटा तू मुझ पर गया है। उनके लिए सलमान सिर्फ एक दोस्त या सह कलाकार नहीं, बल्कि दिल का बेटा है। और सलमान, वो आज भी धर्म जी को उसी सम्मान से देखते हैं जैसे कोई बच्चा अपने आदर्श को देखता है। एक बार सलमान ने कहा था, धर्मेंद्र जी सिर्फ रूप रंग के ही मैन नहीं, दिल के भी ही मैन हैं। सलमान कहते हैं, वो एक मासूम सा चेहरा लेकर आए थे, ही-मैन की बॉडी लेकर आए थे, एक चार्मिंग कैरेक्टर लेकर आए थे, और ये सब उनके पास आखिर तक रहा। लव यू धर्म जी, वी विल ऑलवेज मिस यू। ये सिर्फ किसी एक्टर का ट्रिब्यूट नहीं, यह एक बेटे की अपने पिता के लिए कही बात है। धर्मेंद्र और सलमान का रिश्ता बॉलीवुड की चमक दमक से दूर, दिल से दिल का रिश्ता है। धर्म जी कहते थे, मेरे 3 बेटे हैं, सनी, बॉबी और सलमान। हाँ, सलमान वो बेटा जिसे खून ने नहीं, मोहब्बत ने जन्म दिया। धर्मेंद्र जी हंसकर कहा करते थे, मैं तो कहूँगा ये मेरा बेटा है। मेरे तीनों बेटे जज्बाती, खुददार और साफ दिल हैं, लेकिन ये वाला सलमान थोड़ा सा मुझ पर ज्यादा गया है। दोस्तों, ऐसे रिश्ते फिल्म इंडस्ट्री में कम ही देखने को मिलते हैं, और शायद इसी वजह से इन दोनों की बॉन्डिंग करोड़ों दिलों को छू जाती है। सलमान कहते हैं, अगर मैंने इस इंडस्ट्री में किसी को फॉलो किया है तो सिर्फ धर्म जी को। सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए।